एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कुछ, जैसे कई स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे किसके लिए, जो आपका सीयू सेट का एग्जाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला, तो उसके एंट्रेंस रिलेटेड कह रहे थे कि एक वीडियो बनाओ मैम स्ट्रेटेजी की। तो देखिए, वैसे मैंने आपको बताया था, प्रीफर किया था आपके प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, जो एरियंथ बुक हमने की थी तो वहाँ से आप काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हो। और हमने ऑलरेडी 14 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं इसकी। 14 वीडियो जब आप चैनल प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आप इसकी चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है कि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा थिंग्स, जो बेस बिल्कुल इन डीप में नहीं जाना है आपको, हर एक चैप्टर का आइडिया होना चाहिए। इनमें क्या होता है, ज़्यादा चैप्टर्स आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए बजाय आपका इन डीप क्वेश्चन के। इन डीप नहीं आएंगे, जैसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आएंगे, जो भी सिंपल फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल जैसे आप क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हो तो नोड से क्वेश्चन आ जाता है, आपने देखा होगा 2022 में भी आया था, 20 में भी आपका सीयू सेट में। जैसे सिंपल कोई भी एग्जांपल दे दिया, जनरल बता रही हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3D दे दिया, आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका यहाँ पे आप रेडियल नोड बताइए, एंगुलर नोड बताइए, टोटल नोड बताइए। तो मैंने सिंपल आपका जैसे इनकी ट्रिक्स भी डिस्कस कर रखी है। सिंपल आपको बता, रेडियल नोड का फार्मूला n माइनस l माइनस। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम। अब n ये होता है 3 है 2 है, तो n की वैल्यू तो यहाँ पे आपकी होगी 3। अब l की वैल्यू क्या होगी, d है, तो हमने आपको बता रखा है कि l की वैल्यू अगर 0 होती है तो s, 1 होता है तो p, 2 होता है तो d, 3 होता है तो f होता है आपका, ठीक है। तो अब d है तो दैट मीन्स l की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2। यहाँ पुट करोगे तो 3 माइनस 2 माइनस 1, 3 में से 2 है तो 1, 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स यहाँ पे रेडियल नोड 0 है। ऐसे ही एंगुलर नोड क्या होता है, l की वैल्यू कितनी है, d के लिए 2 है, तो l की वैल्यू 2 होगी। टोटल नोड होता है n माइनस 1, तो 2 आ जाएगा। तो ये तो मैंने जनरल बताया कि आप देखोगे ना, जब आप PYQ प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहां से आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस का थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जैसे आप इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी कर सकते हो। अब मान लो आपका एनर्जी से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जैसे इस फॉर्मूले से सीधा Z² / n² इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। पार्टिकल इन 1D है तो वहां से जो एनर्जी की वैल्यू होती है आपकी -NH² / 8mE², यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि पार्टिकल 1D में है 2D में है तब क्या वैल्यू होगी, ठीक है। डीजनरेसी से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। लाइक आप सॉलिड स्टेट की बात करें तो उसमें फिक्स क्वेश्चन एक तो उनका यही बेटर रहता है आपका n लैम्डा 2D sin थीटा, जो ब्रेग्स लॉ होती है। एक क्वेश्चन इसमें आपका जो d की वैल्यू हम निकालते हैं A/h स्केल वाली, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका, ठीक है। और इसमें अगर आपका थ्योरेटिकल से पूछे तो आपका डिफेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। लाइक आपसे पूछ लिया कि स्टिकोमेट्रिक है आपका, फ्रेंकल डिफेक्ट पढ़ते तो कौन से में डेंसिटी चेंज होती है, कौन सा क्या डिफेक्ट होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिफेक्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंडक्टेंस से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक मेटालिक होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, इनमें आपका कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ क्या इंक्रीज होता है, ये आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वहां से क्वेश्चन। उसमें आपका जैसे क्या बोलते हैं उसको, कोलार्स लॉ, कोलार्स लॉ से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मान लो कोलार्स लॉ में इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर हम निकालते हैं ना मोलर कंडक्टेंस, तो कंपाउंड्स की वैल्यू गिवन होगी, आपको सिंपल एडिशन उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जनरल क्वेश्चन ही आएंगे, बस आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको ज्यादा आइडिया होगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है PYQ की, ठीक है। और आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेल के थ्रू मेरे को सेंड कर सकते हो, तो मैं ट्राई करूंगी कि आपको उसका आंसर सबमिट कर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके जर्नल, जैसे हमने बताया सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से आपके क्वेश्चंस मोलरिटी है, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, वहां से एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपका, वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। लाइक आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल होता है आपका, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका। अगर हम रिएक्शंस की, क्या होता है कि जो इसमें आपका इंटरमीडिएट की बजाय वो डायरेक्ट नेव रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। लाइक आपका रीमन-टिमन रिएक्शन है, उसमें हम किसकी प्रिपरेशन, रिएक्शन 4 गिवन होगी, पूछ लिया रीमन-टिमन, उसका इंटरमीडिएट क्या है, जैसे हम कार्बीन है, कार्बोकेटाइन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या मैकेनिज्म है, ये हमने ऑल डिस्कस कर रखे हैं। आप देखोगे ना चैनल के ऊपर 650 प्लस वीडियोस का कंटेंट मैंने प्रोवाइड कर रखा है स्टूडेंट्स को, तो वहां से आप काफी अच्छी प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो। और अगर आपको कम टाइम में जल्दी सॉल्व करना हो तो उसके लिए हमने सुपर अमेजिंग ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें हमने जैसे VBT CFT से क्वेश्चन आ सकता है आपका, ज्योमेट्री से, टेट्राहेड्रल स्क्वायर है, कैसे आप कैलकुलेट करोगे, CFT के क्वेश्चन आ जाए, ऑक्टा है, टेट्रा है, उनसे भी क्वेश्चन फिक्स होता है वहां से, वो भी हमने डिस्कस कर रखा है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ट्रांस इफेक्ट से, जो भी इंपॉर्टेंट है जो आने वाले हैं वो हमने ऑल कवर कर रखे हैं हमारे सुपर ट्रिक्स वाले में। लाइक आपका बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन एक फिक्स होता है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, चार दे देंगे, मान लो CO प्लस है या NO, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके उनको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में करना,
ये डिफरेंट टाइप के हैं। और हम ट्राई करेंगे कि एक सीरीज चलाई जाए ताकि उन स्टूडेंट्स की जो PYQ की प्रैक्टिस हो जाए, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें कनेक्ट होंगे तभी हम उस सीरीज को लेके आएंगे। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है, आपको करवाना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी जरूर कीजिए जो भी CU सेट की तैयारी कर रहे हैं। और अरियन के लिए स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो जाके आप चैनल प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी मिल जाएंगी, हमने जो भी डिस्कस कर रखा है, और PDF भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आई होप आप सभी इंजॉय कर रहे होगे वीडियोस का। कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट या मेल के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।